अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर है वो जो कहाँ से स्टार्ट करेगा, बकेट जहाँ रखा हुआ है वहां से स्टार्ट करेगा, पिकअप्स द नियरेस्ट पोटैटो, और सबसे पहले जो पास का मतलब सबसे पहला वाला जो पोटैटो है उसको पिकअप करेगा, मतलब उठाएगा, रन बैक विथ इट, और उसके साथ फर्स्ट वाले पोटैटो के साथ वो क्या करेगा, रन करेगा, रन करके इस बकेट में उस फर्स्ट वाले पोटैटो को रख देगा। ठीक है, फिर से बकेट पॉइंट से स्टार्ट करेगा, फिर जो नियरेस्ट वाला पोटैटो रहेगा उस पोटैटो को वो पिक करेगा, पिक करके देन क्या करेगा, उसे बकेट में फिल कर देगा। इसी तरह से वो कंटिन्यू ये लास्ट वाले पोटैटो को पिकअप करते तक ये वर्क कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं करना है उसको कि फर्स्ट टाइम पे ही गया और ये 10 पोटैटोज उठा लिए और इस बकेट में फिल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, एक एक पोटैटो को पिकअप करना है एंड देन बकेट में उसको रख के फिर से सेकंड पोटैटो के लिए रन करना है। क्लियर है क्वेश्चन? लास्ट में आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। वॉइस आपकी भी क्लियर नहीं है बेटा, आप नेटवर्क में नहीं है। जो भी आप हैं, आप देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द पोटैटो डिस्टेंस एंड कॉम्पिटिटर हैज टू रन, पोटैटो का डिस्टेंस जो है वो कितना है और जो ये कॉम्पिटिटर है वो कितना रन करता है पोटैटो को पिकअप करने के लिए, ये हमें फाइंड करना है। आपको हिंट के तौर पे ये दिया हुआ है, ये हिंट आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको बुक में ये हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया है, to pick up the first potato and second potato, the total distance run by a competitor is 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3। मतलब फर्स्ट पोटैटो को रन करने 2 टाइम्स रन करेगा ना, एक बार यहाँ से रन करेगा, पोटैटो को पिक करेगा, फिर यहाँ पर रन करेगा और ले जाके बकेट में फिल कर देगा। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम रन, फिर यहाँ से यहाँ जाने में सेकेंड टाइम रन। तो इन फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 है, 2 into 5 प्लस, अब देखिए यहाँ से सेकेंड पोटैटो के लिए वो फिर से आएगा और फिर मतलब फर्स्ट टाइम वो रन कर लिया, फिर से पिक करके और यहाँ पे ले जाके फिल करेगा, मतलब वो 2 टाइम रन कर रहा है। और इसके बाद उस पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 5 और 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 मीन्स 8, 8 into 2। इसी तरह से वो आगे के लिए कंटिन्यू करेगा। क्लियर है ना क्वेश्चन? नाउ वी सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो, जैसे कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 2 into 5 मीटर, 2 into 5 दैट मीन्स 10 मीटर, 10 मीटर वो रन कर रहा है फर्स्ट वाले पोटैटो को पिक करने के लिए। अब सेकंड वाले पोटैटो को पिक करने के लिए वो कितना रन करेगा, 2 into 5 plus 3, 5 plus 3 क्या है, 5 जो है फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है और 3 जो है वो सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस है। दैट मीन्स 5 plus 3 is 8, 8 into 2 16 मीटर, सेकेंड पोटैटो के लिए वो 16 मीटर रन करता है। इसी तरह से वो थर्ड पोटैटो के लिए कितना रन करेगा, 2 टाइम्स रन करेगा, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट पोटैटो प्लस सेकेंड पोटैटो प्लस थर्ड पोटैटो, 3 plus 3 6, 6 plus 5 11, 11 into 2 22 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह से वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करते करते वो लास्ट 10th वाला पोटैटो पिक करेगा। ठीक है, तो जब लास्ट 10th वाला पोटैटो पिक करेगा तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अरेंज करेंगे, डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप ऑल पोटैटोज, जो कि हमने हिंट दिया हुआ है आपको बुक में, जो मैंने अभी आपको शो किया, तो वो इसी तरह लिखा है 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3 plus 2 into 5 plus 6 plus 2 into 5 plus 9 plus dash dash अप टू लास्ट वाली जो वैल्यू है वो ये आएगी 5 plus 27। आप रन काउंट करके देख लीजिए, 3 का 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 में फर्स्ट वाला वैल्यू ऐड कर देंगे तो 27 प्लस 5 32 हो जाएगा, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 2 into 8 प्लस 2 into 11 प्लस 2 into 14 प्लस डैश डैश अप टू 2 into 32, तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
जो है 10 + 16 + 22 + 28 + डैश डैश अप टू +64। हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ डी कैसे फाइंड करते हैं, a2 - a1, वैल्यू ऑफ a2 इज 16, वैल्यू ऑफ a1 इज 10, 16 - 10 दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डी इज 6। यहाँ से हमने 6 की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, मतलब कॉम्पिटिटर ने कितना टोटल कितना रन किया है। तो टोटल रन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो Sn = n/2 2a + n - 1 into d। Here the value of n is given है हमें, 10 पोटैटोज हैं इसलिए 10 हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, S10 = 10/2 + 2 into value of a is 10 plus n - 1, वैल्यू ऑफ n is 10 - 1 into वैल्यू ऑफ d हमने कितनी फाइंड की है, 6। 6 पुट कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 into 2 into 10 20 plus 10 - 1 9 into 6, 9 into 6 54 और plus 20 into 5 50 plus 54 plus 20 कितना हो जाएगा, 74। 74 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 मीटर जो है वो कॉम्पिटिटर रन कर रहा है 10 पोटैटोज को पिक करने में। क्लियर है? कहीं किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। ओके, अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं बेटा? आप लोग को समझ नहीं आता है क्या? मैम आता है समझ। तो फिर आप अपने फ्रेंड्स से बोलिए ज्वाइन करें, क्योंकि जो आप लोगों का अटेंडेंस है वो डेली अटेंडेंस लगता है, ठीक है? तो अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो इस कंडीशन में आपको लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा क्या है, आपका चैप्टर 4 टोटली कंप्लीट है। सिर्फ चैप्टर 4 में कुछ ही क्वेश्चंस मैंने आप लोग को होमवर्क गिवन किए थे। अब चैप्टर 5 हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन? रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है? तो इसको हम समझेंगे। देखिए रेशियो इज द कल वाला जो क्लास हुआ था उसका यूट्यूब में लिंक नहीं सेंड किए थे बेटा, अपलोडेड है, ठीक है? तो आपको उसी लिंक पे, जो लिंक आप लोगों को सेंड किया जाता है ना, उस लिंक में जाना। उस लिंक में आपको हैप्पी स्कूल करके दिखाएगा, ठीक है? हैप्पी स्कूल में जाओगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट है। क्लियर है आप लोगों को? प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 10th को सर्च करना, क्लास 10th मैथ्स, वहां पे देखना मिल जाएगा आपको। वीडियो अपलोडेड है आई थिंक, ठीक है मैम? थैंक यू मैम। ओके, अब देखिए हम क्या समझ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो होता क्या है, रेशियो इज द कंप्रेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो का मतलब यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज के बीच में कंप्रेशन करना है। जैसे कि 2 पर्सन्स हो गए और 2 मशीन्स हो गई, इनके बीच में आपको क्या करना है, कंप्रेशन करना है। जैसे कि अगर बोला जाए आप लोग 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है? अब 2 फ्रेंड्स आपके कोई भी हो सकते हैं। मान लो लेट करते हैं ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं। अब उनमें से ए जो है वो थोड़ा कम नंबर लेके आ जाता है, 80% उसका आता है, और जो बी है उसका आता है 85%। तो टीचर्स या फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दोनों तो फ्रेंड्स थे लेकिन दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है, पढ़ने में तो कितने अच्छे थे लेकिन मार्क्स इनका कितना कम आया है। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं हम, तो वही होता है रेशियो। अब इसके एप्लीकेशंस जो है वो क्या हैं, कंपैरिजन इन द परफॉर्मेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 टीम्स। अब जैसे कि मैचेस होते हैं जनरली, तो इंडिया न्यूजीलैंड होता है, न्यूजीलैंड इंडिया होता है, या फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान होता है, या इंडिया पाकिस्तान होता है। तो उन दोनों टीम्स के बीच में जब मैच होता है तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हाँ ये वाली टीम बेटर देन है इस वाली टीम से, ठीक है? तो जनरली हम क्या कहते हैं, इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, यही कहते हैं। तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इसके बाद कंपैरिजन कहाँ हो सकता है, कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 2 पर्सन और मशीन।
दो पर्सन की कैपेसिटी और मशीन्स के बीच में भी कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब दो मशीन उनके बीच में भी कंपैरिजन किया जा सकता है और टू पर्सन उनके बीच में भी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एरिया ऑफ टू और मोर देन टू फील्ड्स। यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ किया जा रहा है, दो एरिया। अब जैसे कि जनरली लोग क्या कहते हैं कि कैंप वाला जो एरिया है, जैसे कि आप कैंप 1 कैंप 2 कर लीजिए, फिर उसके बाद सेक्टर 1 सेक्टर 2 कर लीजिए, तो कैंप 1 और कैंप 2 को क्या बोलेंगे, कैंप 1 और कैंप 2 वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 वाले लोग अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे भी एरिया के बीच में भी क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। फिर इसके बाद डिवीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू और मोर देन टू रेशियो, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या किया जा सकता है, डिवीजन किया जा सकता है, तो वो भी हो जाएगा। कंप्रेशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को जनरली जैसे कि संडे को कंपटीशन कराया जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। जैसे कि अब एक सेक्शन सी है या सेक्शन बी है या सेक्शन ए है, इस सेक्शन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जनरली ए में कर रहे हैं, मान लो अगर ए में करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट फाइंड करते टाइम पे इस वाले ने इस वाले से बेटर कंपटीशन किया है। मतलब अगर आपको कुछ ऐसे राइटिंग दिया जाता है, तो ऐसे राइटिंग में राइटिंग डिपेंड करती है, फिर उसके बाद स्पेलिंग्स डिपेंड करता है, तो ये सभी चीजों को हम देखते हैं 1 और 2 पर्सन के बीच में, तो कौन सा बेटर देन है ये हमें फाइंड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेशियो। क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है मैम। अब देखिए नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ गिवन क्वांटिटीज एंड गिवन रेशियोज। दिए गए क्वांटिटीज के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन ऑफ क्वांटिटी इज डिवीजन ऑफ क्वांटिटी x इन द रेशियो a रेशियो b रेशियो c। यहाँ पे जो ये दो बिंदु आपको दिख रही है, जनरली इस तरह से दिखती है, इसे हम कहते हैं रेशियो। अब ये a रेशियो b रेशियो c, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में होना। लेट x इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे x जो है वो क्या कर रहा है, x के डिवाइड में ये सारे पार्ट्स हैं, तो हम अगर इसको डिवाइड में हमें एज्यूम करना है, तो हमें लेना होगा a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू k को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब हमारे पास जो x है तो उसके x के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है डिवीजन ऑफ गिवन क्वांटिटीज इन गिवन रेशियो को परफॉर्म करने का, ठीक है। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड a का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस a को उठा के यहाँ पे ले जाएं, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्लस माइनस में वैल्यू होती है तो वो डिवाइड से उठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 3 वैल्यूज गिवन है, अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू गिवन होती तो वो a इंटू के हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज प्लस में चल रही हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से ले जाके यहाँ नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे a का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो a के इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए के। इसी तरह से b की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, c की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हियर द वैल्यू ऑफ k इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब k की जो वैल्यू है कभी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर? यस मैम। अब इसके Yes, कुछ ma'am. फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। देखिए कमर्शियल प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट अगर आपको फाइंड करने बोलता है, जैसे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो उसमें यूज होंगे फॉर्मूलाज। तो अगर आपको फाइंड करने बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करिए, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखिए जैसे कि आप मार्केट में कोई भी शर्ट टी शर्ट या फिर कोई भी चीज को लेने परचेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, एनीथिंग, किसी भी चीज को आप परचेस करने के लिए जाते हैं मार्केट में,
तो दुकान वाले को जब तक से प्रॉफिट नहीं होगा वो क्या आपको सेल करेगा? नो मैम। नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं करेगा, जब तक से उसे प्रॉफिट नहीं होगा वो सेल नहीं करेगा। तो प्रॉफिट अगर उस दुकान वाले को हो रहा है तो कितने रुपए का हो रहा है हमें कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है ये तो वही बता पाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है ये हमें पता है, इनटू 100। तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे कि आप एक टॉप लेने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉप का कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज या फिर 180 रुपीज, और उसे प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का, मतलब वो आपको परचेस 200 में कर रहा है। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। इसी तरह से लॉस परसेंट होता है कभी कभी, जैसे कि 100 किसी करे हैं हाँ बेटा, मैम, इंटू 100 क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। परसेंट जब भी हम फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, ठीक है। आप यस कभी मैम। भी किसी भी चीज का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको आपका परसेंट फाइंड करना है, अगर आप 9th क्लास में थे तो, या फिर 8th क्लास में या 10th आगे के क्लास में आएंगे, या फिर आपके सिस्टर ब्रदर जिसका भी परसेंट 10th क्लास में आया होगा, तो मान लो 460 उसका नंबर आ गया, लेकिन आपको परसेंट नहीं बताया है कि उसका कितना परसेंट आया, तो कैसे फाइंड करोगे? 600 से 460 600 से डिवाइड तो करोगे, 460 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 ऐसा करते हैं, ठीक है। तब जाके हम परसेंट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। क्लियर? कभी भी परसेंट किसी भी वैल्यू का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई 100 होता है। अब ओके मैम। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जैसे कभी कभी किसी कंडीशन में किसी की ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसे किसी चीज को परचेस करने के लिए कभी कभी लॉस उठाना पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर जैसे किसी के पास फ्रिज है या फिर किसी का होम है, तो ऐसी कभी किसी के पास कंडीशन आ गई कि उसे उसके अपने होम को सेल करना है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? अगर उसका होम जो है 20 लैक्स का है तो वो अपने होम को 15 लैक्स पे परचेस कर देगा। अब उसे कितना लॉस हुआ? 5 लैक्स का लॉस हुआ। तो उसका टोटल लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस कितना हुआ? 5 लैक्स का, और उसका जो होम था वो कितने का था? 20 लैक्स का था। तो उसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, कैंसिल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो लॉस परसेंट हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। अब यस इसके बाद मैम। देखिए यस सैलरी मैम। इंक्रीज परसेंटेज। अब सैलरी इंक्रीज परसेंटेज में या तो आपके फादर हैं, मदर हैं, कोई जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर मैं ही आपकी टीचर। तो अगर मुझे सैलरी इंक्रीज मेरी हो रही है, मेरी पर मंथ सैलरी जो भी होगी, तो उस सैलरी को वो सैलरी मुझे मान लो पिछले मंथ या प्रीवियस मंथ तक मुझे मिला है। अब इस मंथ से मुझे 1000 या 2000 या 3000 मेरी सैलरी सर ने इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं अगर सैलरी इंक्रीज परसेंट फाइंड करूंगी कि मेरी कितनी परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई है, मुझे कितनी सैलरी मिलती थी और कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है परसेंट के फॉर्म में, तो उसे मुझे क्या करना होगा? जितनी भी सैलरी मेरी इंक्रीज हुई रहेगी, या फिर आपके फादर मदर जिनकी भी सैलरी इंक्रीज हुई रहेगी, तो जितनी भी इंक्रीज हुई है, मान लो अगर 1000 इंक्रीज हुई है, ठीक है, और आपके फादर का ओरिजिनल सैलरी जो है वो 10,000 है, इंटू 100, 10,000। अब उसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है वो सैलरी इंक्रीज परसेंट कहलाता है। 20%, 30% इस टाइप में आएगा आपका वैल्यू, तो वो हो जाएगा सैलरी इंक्रीज परसेंटेज। क्लियर? एनी यस डाउट? मैम। नो मैम। नाउ वी सी प्रपोर्शन। यस मैम। अभी इतना कंप्लीट हुआ है हमारा रेशियो, अब हम प्रपोर्शन देखते हैं। व्हाट इज प्रपोर्शन? द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शन। यहाँ पे दो क्वांटिटीज को रेशियो के फॉर्म में शो करना वो कहलाता है प्रपोर्शन। अब रेशियो फॉर्म कैसा है? जैसे कि A रेशियो B,
और सी रेशियो डी। हमारे पास ये दो क्वांटिटीज हो गई, एक है ए रेशियो बी और सेकंड है सी रेशियो डी, आर टू क्वांटिटीज रेशियो। देन अब उसे हम कैसे प्रपोर्शन के फॉर्म में शो करेंगे? ये रेशियो का साइन है, ध्यान रखिएगा। प्रपोर्शन के साइन को हम इस तरह से लिखते हैं 4 टाइम्स, मतलब ये 1 टाइम रेशियो साइन फिर सेकंड टाइम रेशियो साइन, इस तरह से लिखते हैं। ये होता है हमारा प्रपोर्शन का साइन। प्रपोर्शन जब भी हटता है इक्वल लगता है, ध्यान रखिएगा। प्रपोर्शन जब भी हटेगा इक्वल का साइन लगता है। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज को प्रपोर्शन के फॉर्म में रखते हैं। कुछ पूछना है क्या बेटा किसी को? नो मैम। नो मैम। देखिए, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो अब यहाँ से प्रपोर्शन हटाएंगे और यहाँ से रेशियो हटाएंगे, तो रेशियो हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? डिवाइड। तो ये हो जाएगा ए बाई बी, प्रपोर्शन हटाएंगे इक्वल सी बाई डी। अब हमें इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं अपॉन में है, ये भी दोनों वैल्यूज अपॉन में है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। डी का मल्टीप्लाई ए से, बी का मल्टीप्लाई सी से। ऐसा नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखना, अगर ये डी जो है ये इधर जाता है तो ये माइनस प्लस नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं है। बेसिक जो चीजें हैं वो आप लोग को क्लियर नहीं है। कभी भी आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ए अपॉन बी माइनस डी इक्वल टू सी। ये गलत वे होता है, रॉन्ग वे है ये, ठीक है? इसलिए हम इसको लिखेंगे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ए का मल्टीप्लाई डी से तो ए डी इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई सी से बी सी। ठीक, क्लियर? अब ये हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ 3 क्वांटिटीज ए रेशियो बी रेशियो सी देन बी इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन। अगर आपके पास जैसे कि आप लोग 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो सेंटर वाला जो भी फ्रेंड होगा वो क्या होगा? दोनों ही फ्रेंड्स के साथ क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। मतलब अगर ए से सी का लड़ाई हो गया है तो क्या करेगा? बी वाला दोनों के लिए काम करेगा। मतलब बी ए वाले को भी मैसेज पहुंचाएगा और बी सी वाले को भी मैसेज पहुंचाएगा। ये सिर्फ नॉर्मल वे है, मैं समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे जब भी 3 क्वांटिटीज प्रपोर्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में होती हैं, तो उनको मीन प्रोपोर्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो सेंटर वाली जो भी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे आप इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए, बी रेशियो ए रेशियो सी। तो ए जो होगा, जो भी सेंटर में जो भी वैल्यू होगी वो उसका मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं तो हम इसको लिखेंगे ए रेशियो बी, फिर प्रपोर्शन बी रेशियो सी। यहाँ पे अगर सेंटर में ए रहता तो ए बोथ साइड आता। अब प्रपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल का साइन लगता है, रेशियो का साइन हटेगा तो बी, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। बी का मल्टीप्लाई बी से कर दिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और ऊपर के जो ये तीनों फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बताया ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। कर दीजिएगा, हाँ आप नोट सेंड कर दीजिएगा फॉर्मूला का। ओके ओके बेटा, नोट्स तो डेली सेंड करती हूँ। नहीं करती क्या? ऐसा होता है? नो मैम, फॉर्मूला का। अब देखिए नेक्स्ट, हमने अभी मीन प्रपोर्शन पढ़ा। मीन प्रपोर्शन के बाद आता है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन को हम किस तरह से शो करेंगे? अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी? ए रेशियो बी रेशियो सी, देन सी इज थर्ड प्रपोर्शन बोल रहा है, मतलब थर्ड में जो भी वैल्यू रहेगी उसे हम क्या मान लेंगे? इज नोन एज थर्ड प्रपोर्शन। उसे हम थर्ड प्रपोर्शन एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका सी रहे, बी रहे, ए रहे, जो भी वैल्यू होगी वो थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगी। इसे भी हमें इसे शो करने के लिए ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा?
A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C, B से B का मल्टीप्लाई B स्क्वायर इक्वल टू A इंटू C। हमें क्या फाइंड करना है? थर्ड प्रपोर्शन, मतलब C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज किस फॉर्म में है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू क्या राइट साइड या लेफ्ट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट होती है? नो मैम। गुड, चलो ये तो पता है आपको। राइट, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो भी रहती है, ठीक है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में जाती है या लेफ्ट साइड से राइट साइड में आती है तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू उसी फॉर्म में रहती है। उसी फॉर्म में मतलब ये डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? सी है, तो सी को यही रहने देंगे, सी हमारा यही रहेगा। उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है? ए है, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसको अगर सीधा कर देते हैं तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी देन डी इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब 4 वैल्यूज ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है। अब डी यहाँ पे फोर्थ वाले पोजीशन पे ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, कोई भी वैल्यू रहती है वही फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से डी का मल्टीप्लाई, बी से सी का मल्टीप्लाई, तो ए डी इक्वल टू बी सी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? ए है, तो ए क्या होगा? लेफ्ट साइड से राइट साइड में डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें क्या मिल जाएगा? डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर आपको क्वेश्चन में थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने बोले, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, वैल्यूज पुट करिए और फोर्थ प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करिए। भी ऑनलाइन ही जाएगी, ठीक है? यस 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 Okay. मैम। Have a good day. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।